गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबके भी स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल ए एजुकेशन में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे भारत के राज्य और राजधानी। जो भारत के कितने राज्य हैं उनके बारे में बताऊंगा, कौन कौन से राज्य हैं उनके बारे में बताऊंगा, राज्य के राजधानी क्या क्या हैं वो बताऊंगा, और हर राज्य के सीएम अर्थात चीफ मिनिस्टर कौन है, जो कि मुख्यमंत्री कौन है, और गवर्नर जो कि वहाँ के राज्यपाल कौन है। ठीक है, तो ये चार चीजें मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। क्या क्या डिस्कस करूंगा? भारत के राज्य और राजधानी, और वहां के क्या चीफ मिनिस्टर, और क्या करूंगा, गवर्नर करूंगा। तो यह चार चीजें आप लोग को कम से कम हमारे भारत में कितने राज्य हैं इन सब के बारे में कम से कम इतना बात तो पता होना चाहिए। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैप के साथ बताऊंगा। जो राज्य बताऊंगा मैं आप लोग को, वह मैप के साथ बताऊंगा कि मैप में कहाँ पड़ता है। मैप मैंने इसलिए लगाया है ताकि आप लोग को जो कि रिकॉग्नाइज हो सके, याद हो सके कि कौन सा राज्य कहाँ पे पड़ता है। तो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जो कि आपके जनरल अवेयरनेस, जो कि यूपी ट्रिपल एसपी पेट एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। कम से कम इससे 2 क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, क्योंकि जो कि यहाँ सिलेबस में दिया हुआ है आपके राज्य और राजधानी के बारे में पता होना चाहिए। भारत के कितने राज्य हैं, क्या राजधानी है, कौन सीएम है, कौन गवर्नर है, कम से कम एटलीस्ट इतना तो पता ही होना चाहिए हर किसी को। ठीक है, तो यहाँ जरूरी नहीं है कि यूपी ट्रिपल एसपी पेट में ही पूछेगा तो है ही, क्योंकि सिलेबस में दिया है। और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपके पास अगर आपके सामने होने वाले हैं, जैसे आपके एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसआई, जो कि आपके स्टेट एग्जाम, एसएससी, जीडी, इन सब में भी यहाँ सिलेबस रहता ही रहता है। तो यहाँ आपके कॉमन सिलेबस है भारत के राज्य और राजधानी। तो यहाँ आपके सबको पता होना चाहिए। और इसमें मैं 2 चीज मैं आपको बताया हूँ कि एक तो मैंने मैप लगा दिया, राज्य के बारे में मैंने मैप लगा दिया कौन सा राज्य कहाँ पड़ता है। सेकंड, मैंने सीएम का भी चित्र लगाया हुआ है। क्या किया है? सीएम का भी मैंने चित्र लगाया हुआ है, फोटो लगाया हुआ है, जिससे आप उनको याद कर सकें। और जो वहाँ के गवर्नर हैं, जो राज्यपाल हैं, उनका भी हमने फोटो लगाया है। तो जिससे कि आप लोग को यह क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्या होने वाली है? बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखो, हमारे जो कि राज्य कितने हैं, हमारे 28 राज्य हैं। 28 राज्य के बारे में हम लोग को डिटेल में जानना है। देखो, ये तो पूरा एक साथ मैंने यहाँ पे लगा दिया भारत का, जो कि मैंने जो कि मैप लगा दिया। देखिए, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे आपका उत्तराखंड है। उत्तराखंड के जो कि राजधानी है देहरादून है। पंजाब है, चंडीगढ़, हरियाणा, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इधर आपका राजस्थान, इधर आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल। जैसे मैं आप लोग को बता रहा हूँ फटाफट फटाफट, आप लोग भी एक क्लास खत्म होते होते आपको भी याद हो जाएगा कौन सा राज्य कहाँ पे है। कोई ऐसे पूछ देगा कोई कि मान लो बताओ अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, तुरंत आप कह दोगे कि पूरब में है, बिना धड़क आपको। अच्छा, मैप के साथ के बताऊं, देखो मैप आपका इस पे काम करता है। मैप क्या करता है? मैप आपका इस पे काम करता है, इससे आप दिशा जो कि जो कि डिफाइन कर पाते हैं। मैप के हिसाब से जो ऊपर होता है वह नॉर्थ होता है, मतलब उत्तर होता है। जो नीचे होता है मतलब साउथ होता है, मतलब दक्षिण होता है। ठीक है, जो जो है कि आपका इधर साइड होता है वह ईस्ट होता है, मतलब पूर्व होता है। और जो इधर होता है वो वेस्ट होता है, मतलब पश्चिम होता है। इसी माध्यम से हमारा मैप काम करता है। यहाँ आप समझ सकते हो, इसको इस तरह से लाइन खींच के डिवाइड कर सकते हो। तो ये हिस्सा हमारा पूर्व में आता है। कहाँ आता है? तो यहाँ जो हिस्सा आता है हमारा पूर्व में आता है। यह हिस्सा हमारा क्या आता है? उत्तर में आता है। यहाँ हिस्सा हमारा पश्चिम में आता है, और यहाँ हिस्सा हमारा दक्षिण में आता है। और यह जो हिस्सा बच पाता है यहाँ क्या आता है? सेंट्रल कहलाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे? मध्य प्रदेश क्या बोला जाएगा? मध्य प्रदेश हमारे जो भारत के बीचों बीच में है। क्या है? बीचों बीच में है। लगभग मैं बता रहा हूँ बीचों बीच में है। ठीक है, आप एग्जैक्ट मैंने रफ लेके नापा तो है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ बता सकते हैं आप मैप में भारत में जो मध्य प्रदेश आता है यहाँ बीचों बीच में आता है। कोई आपसे मध्य प्रदेश पूछेगा तो आप यहाँ पे तो नहीं खोजेंगे ना, आप इधर नहीं खोजेंगे, आपको अंदाजा होगा कि चलो मध्य प्रदेश यहाँ बीच में है, इतना तो अंदाजा हो जाएगा। चलो, लास्ट होते होते मैं आपको सारे राज्य के बारे में डिटेल में बता सकता हूँ। ठीक है, देखो, आपको छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यहाँ पे मुंबई आपका यहाँ पड़ता है, तेलंगाना, ठीक है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, जो कि आपका यहाँ पे देखिए
गोवा, पणजी गोवा आपका यहाँ पे है। ठीक है, गुजरात आपका, राजस्थान। आज हम लोग बात कर रहे हैं केवल राज्य और राजधानी के बारे में। कल हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। कल किससे बात होगी? कल बात होगी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जो कि आपके 8 हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। उनका भी मैं मैप के साथ डिस्कस करूंगा, और वहाँ के जो सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, कि आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर है, क्या क्या चलता है, कि एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटर है, जो भी है वो सब कुछ मैं उनका चित्र के साथ आपके साथ प्रेजेंट करूंगा कल। तो अगर आपको आज क्लास अच्छा लगेगा तो कल आप जरूर देखते आइएगा। क्या करिएगा? कल आप जरूर प्रेजेंट होइएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग बहुत ही मेहनत के साथ आप लोग के साथ यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, देखते हैं। मैंने आपको यहाँ बता दिया कि क्या पड़ता है। देखिए, एक चीज मैंने मैप का जो कि इसलिए लगाया हुआ है, जो कि भारत का पूरा मैप इसलिए लगा दिया है जिससे आपको पता चले कि कौन सा क्या पर। देखो, यहाँ ऊपर में जो दूसरा देश है, ये नेपाल यहाँ पे है। चीन आपका यहाँ पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चीन आपका यहाँ पड़ता है। एक आपको अंदाजा लग जाएगा। देखो, पाकिस्तान यहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान यहाँ पड़ता है, तजाकिस्तान यहाँ पड़ता है। ठीक है, इस तरह से आपका पड़ता है। अरब सागर आपका इधर पड़ता है, आपका हिंद महासागर यहाँ पड़ता है। देख रहे हो, बंगाल की खाड़ी यहाँ है। क्या है? बंगाल की खाड़ी यहाँ पे है। देखो, म्यांमार एक देश यहाँ पे है, बांग्लादेश यहाँ पे है। क्या है? बांग्लादेश यहाँ पे है। ठीक है, इस हिसाब से भूटान, देखो यहाँ पे छोटा सा देश आपका भूटान एक यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह से मैंने मैप लगाने का कि आप पूरे को एक तरह से एक जगह इकट्ठा करके देख पाओ। आगे जो मेरा मैप लगाएंगे वह केवल एक राज्य को डोनेट करेगा, लेकिन यहाँ जो मैप है यहाँ पूरे राज्य को एक साथ आपको दिखा रहा है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ दे कि मणिपुर कहाँ है, तो मणिपुर आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि यहाँ पे। क्यों? कैसे बता पाएंगे? क्योंकि आपको याद हो जाएगा आगे क्लास लास्ट होते होते। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, हमारे पास मैंने आपको बताया कितने राज्य हैं, तो हमने बताया आपको 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। आपको पता होना चाहिए कितने राज्य हैं। फिर से बोलो, 28 राज्य हैं। एक बात, इसको ऐसा करो, एक जगह नोट बना लो। मैं वीडियो तो आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, आप एक रफ बनाइए। आप इसको नोट करके एक अपने घर पे A4 साइज ले लीजिए। आपको A4 साइज का जो पेपर आता है व्हाइट वाला, उस पे आप लाइन खींच करके पहला नंबर आप उत्तर प्रदेश, उनके जो कि राज्य, राजधानी, सीएम, गवर्नर, ये चारों एक साथ आ जाएगा, और उसको लिख करके आप कहीं चिपका दीजिए, जिससे आप पर डे उसको देखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब आप लिखेंगे तो ज्यादा याद होगा। ठीक है, चलो पहला राज्य आपका आता है उत्तर प्रदेश। मैं आपको 28 राज्य पहले बता देता हूँ, फिर उनके बारे में डिटेल में थोड़ा समझेंगे। चलो, तो पहला राज्य आ गया उत्तर प्रदेश। सेकेंड आपका महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। थर्ड आपका आ गया वेस्ट बंगाल। चौथा आपका आ गया बिहार। पांचवा आपका आ गया तमिलनाडु। क्या हो गया? तमिलनाडु। फिर छठवां आपका आ गया मध्य प्रदेश। फिर सातवां आपका आ गया कर्नाटक। आठवां आपका क्या आ गया? गुजरात आ गया। नौवां राजस्थान। 10वां आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश है। 10 के बाद 11 आ गया उड़ीसा। 11 क्या है? उड़ीसा आ गया। 12 आपका केरला आ गया। क्या आ गया 12 में? 12 केरला। 13 आपका तेलंगाना। 14 आपका जो कि झारखंड आ गया। 14 क्या है? झारखंड है। 15 क्या आपका? असम है। क्या है 15? असम। तो मैंने यहाँ जो कि आपको एक तरह से एक सीरियल वाइज मैंने एक जो कि अरेंज किया है आपके अपने हिसाब से याद करने के हिसाब से। आप भी इसी सीरियल क्रम में याद करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा याद होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपको याद करना है। मैंने 15 तक कर लिया था। नेक्स्ट आपका क्या है? 16 नंबर पे पंजाब है। 17 नंबर पे छत्तीसगढ़ है। 18 नंबर पे हरियाणा है। 19 नंबर पे आपका उत्तराखंड है। ठीक है, 20 नंबर पे आपका मेघालय है। क्या है? मेघालय है। 21 नंबर पे आपका क्या आ गया? जो कि अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। 22 नंबर पे गोवा। क्या है? गोवा है। 23 नंबर पे मणिपुर है। क्या है? तो मणिपुर है। 24 नंबर पे आपका त्रिपुरा आ गया। 25 नंबर पे आपका जो कि सिक्किम है। क्या है? सिक्किम है। 26 नंबर पे नागालैंड है। ठीक है, 27 नंबर पे आपका मिजोरम, और 28 नंबर पे लास्ट जो बचा आपका हिमाचल प्रदेश। तो इस हिसाब से हमने आपको क्या क्या, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोनों का पहले एक साथ। आप पीछे वाला भी जा करके बैक करके एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
जिससे आपको याद करने में हो जाए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं, ठीक है। चलो रुक जाओ, मैं एक बार उसको भी लगा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो 1 से 15 तक का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उत्तर प्रदेश, देखो पहला क्या है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरला, तेलंगाना, झारखंड और असम। इस तरह आपके भी जो कि जुबान पे मुझबानी याद होना चाहिए। कितने राज्य हैं तो आप तुरंत गिनना शुरू कर दो। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, जो है कि गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरला, तेलंगाना, झारखंड, असम। आपको इस तरह से भी याद हो जाना चाहिए, फटाफट फटाफट फट फटाफट। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो इसको भी देखो, आपको 16 नंबर पर दीजिए। 16 नंबर पंजाब है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, आपका त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश। तो इस तरह से आपको भी याद हो जाना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो हमारा पहला नंबर क्या था, उत्तर प्रदेश। अब हम लोग मैप में देखते हैं उत्तर प्रदेश कहाँ पड़ता है। अब एक एक राज्य के बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे हम लोग। तो हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हमारा मैप में कहाँ पड़ता है, देखिए। अब मैंने क्या कर दिया, इंडिविजुअल मैप को, एक उत्तर प्रदेश को मैंने रेड कर दिया, जिससे कि आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ क्या है, उत्तर प्रदेश है। यहाँ पूरा भारत का नक्शा है, भारत के नक्शे में हमारा उत्तर प्रदेश यहाँ पड़ता है। समझ में आ गया। चलो अब उत्तर प्रदेश के जो कि कैपिटल कहाँ है, तो लखनऊ है। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है वहाँ कहाँ है, लखनऊ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर है कौन है, योगी आदित्यनाथ जी। कौन है, तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। और गवर्नर कौन है तब, तो गवर्नर है आपके आनंदीबेन पटेल। कौन है, तो आनंदीबेन पटेल। यहाँ देखिए चित्र में आपके योगी आदित्यनाथ जी हैं और इधर आपके आनंदीबेन पटेल हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। इसी तरह हमने हर राज्य के बारे में आपको मैप, कैपिटल, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर विथ चित्र के साथ सब कुछ डिनोट किया है, वो भी एक साथ। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेते रहिए, हर एक राज्य का अलग अलग, ठीक है, जिससे कि आप लोग को पेपर टाइम में केवल बस एक बार देखना पड़े। हाँ अच्छा, एक बात यहाँ बता दें, यह आपके आज कितने तारीख है, 20 जुलाई है। कितना है, 20 जुलाई 2021 तक के हैं। इसके बाद अगर कल चेंज होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। वो कल मैं अगर चेंज होते हैं तो मैं तुरंत बता दूंगा, लेकिन अभी तक के इतने चेंज हुए जो भी हैं। अभी हाल ही में आपके जो कि 6 गवर्नर और 2 सीएम चेंज हुए हैं, इसलिए मुझे यहाँ दोबारा वीडियो बनाना पड़ रहा है। ये इसलिए मैं आपको दोबारा बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका उत्तर प्रदेश और वहाँ का कैपिटल और वहाँ का जो कि लखनऊ, जो कि वहाँ का कैपिटल क्या है, लखनऊ है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। इस तरह से याद करिए। अब मैंने आपको क्या बताया, आप इतना बड़ा A4 शीट जो होता है ये, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखिए उत्तर प्रदेश। क्या लिखिए, यहाँ पे लिखिए उत्तर प्रदेश, यहाँ पे लिखिए लखनऊ, ठीक है। यहाँ पे लिखिए योगी आदित्यनाथ, यहाँ पे लिखिए आनंदीबेन पटेल, बेन पटेल। और इस तरह से आप सीरियल नंबर 1 डाल के इस तरह लिखिए, दूसरा नंबर यहाँ लिखिए, तीसरा नंबर इसे लिखिए। जो मैं कराता जाऊंगा इस तरह से आप लिखते रहिए। इसको आप स्टेट कर लीजिए, इसको आप क्या लीजिए, कैपिटल लिख लीजिए, इसको आप सीएम लिख लीजिए, चीफ मिनिस्टर, इसको क्या लिखिए, गवर्नर लिख लीजिए, ठीक है। इस तरह से आप क्या करिए, इसको लिखते रहिए साथ साथ, ठीक है। मैं आपको 2800 राज्य के बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो आप पहला राज्य हमारा था उत्तर प्रदेश, कैपिटल है लखनऊ, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। चित्र में आपको याद हो गया होगा, योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा, आनंदीबेन पटेल जी का चेहरा है। चलो नेक्स्ट हम शुरू कर देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था, महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र का देखिए मैप में कहाँ पे है, महाराष्ट्र देखिए आपका मैप में यहाँ पे है। कहाँ पे है, यहाँ पे आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के कैपिटल क्या है, तो मुंबई है। क्या है, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई है। यह बात आपको पता होना चाहिए। अगर महाराष्ट्र कैपिटल मुंबई है तो वहाँ का सीएम कौन है, सीएम वहाँ के हैं उद्धव ठाकरे जी। कौन है, तो उद्धव ठाकरे जी। और वहाँ गवर्नर कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी। कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। देखिए चित्र में,
चीफ मिनिस्टर आपके उद्धव ठाकरे जी और गवर्नर आपके भगत सिंह कोश्यारी हैं कि नहीं है। देखो यहाँ आपके भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ आपके जो कि उद्धव ठाकरे हैं, ठीक है। तो यहाँ आपके महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर हैं। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था, वेस्ट बंगाल। क्या था, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल कहाँ पड़ता है हम लोग का, देखो मैप में वेस्ट बंगाल हम लोग का यहाँ पड़ता है। कहाँ पड़ता है, यहाँ पड़ता है आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। मैप में समझ में आ गया। हम लोग तीसरा राज्य पढ़ रहे हैं वेस्ट बंगाल। कितना कौन सा राज्य पढ़ रहे हैं, तीसरा राज्य पढ़ रहे हैं। पहला राज्य हमारा यहाँ था उत्तर प्रदेश, पहला था। दूसरा हमारा क्या था, महाराष्ट्र। तीसरा क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, तीसरा हम लोग वेस्ट बंगाल पढ़ रहे हैं। तीसरा हमारा वेस्ट बंगाल है। इतना बात याद हो गया आपको, तीनों राज्य याद हो गए, कौन से राज्य कहाँ कहाँ है, ठीक है। चलो अगर इसके देखो वेस्ट बंगाल का जो कि कैपिटल कहाँ है, कोलकाता है। कहाँ पे है, तो वेस्ट बंगाल का जो कैपिटल है कोलकाता है। चीफ मिनिस्टर कौन है, आपके ममता बनर्जी जी हैं। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। और वहाँ के गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है आपके जगदीप धनखड़ जी। चलो देखिए चित्र में, चीफ मिनिस्टर आपके वेस्ट बंगाल के ममता बनर्जी जी और जो कि वहाँ गवर्नर हैं जो कि जगदीप धनखड़ जी, ठीक है। तो यहाँ आपका चित्र आपको याद रखेगा कि ममता बनर्जी कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, तो वे वेस्ट बंगाल के हैं। तो वेस्ट बंगाल के जो कि कैपिटल क्या है, कोलकाता है। वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है, तो जगदीप धनखड़ जी हैं। इस तरह से आप लोग एक दूसरे से रिलेट करके याद करिए। क्या करिए, एक दूसरे से रिलेट करके याद करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा याद होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या था, बिहार था। नेक्स्ट राज्य आपका क्या था, चौथा नंबर बिहार था। अगर चौथा नंबर बिहार है तो बिहार के राजधानी जो कि मैप में कहाँ पड़ता है, देखो मैप में बिहार यहाँ पड़ता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश यहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र यहाँ पड़ता है और वेस्ट बंगाल यहाँ पड़ता है, ठीक है। मैंने बताया चार राज्य, पहला राज्य, दूसरा राज्य, तीसरा राज्य और यह बिहार चौथा राज्य। चारों राज्य याद हो गया। उत्तर प्रदेश कहाँ पड़ता है, साफ साफ दिख रहा है नंबर 1 पे। दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा आपका वेस्ट बंगाल, चौथा आपका बिहार। कितना बात क्लियर हुआ। अच्छा बिहार का जो कि राजधानी कहाँ है, तो पटना है। कहाँ है, पटना है। और बिहार का जो कि चीफ मिनिस्टर हैं तो हैं नीतीश कुमार। कौन है, बिहार का जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और गवर्नर फागू चौहान जी हैं। देखिए चित्र में, जो चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार हैं नीतीश कुमार, गवर्नर ऑफ बिहार जो कि फागू चौहान। देखिए चित्र में आपके यहाँ फागू चौहान जी हैं, फागू चौहान जी हैं, नीतीश कुमार हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट शुरू करते हैं। पांचवा नंबर आपका आता है तमिलनाडु। क्या आता है, तमिलनाडु। तमिलनाडु को मैप में देखिए कहाँ पड़ता है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु आपके मैप के हिसाब से देखिए नीचे पड़ता है। कहाँ पड़ता है, एकदम दक्षिण में पड़ता है तमिलनाडु। कहाँ पड़ता है, तो एकदम दक्षिण में पड़ता है आपके तमिलनाडु। अब तमिलनाडु के जो कैपिटल है वो कहाँ है, चेन्नई है। कहाँ है, यहाँ पे चेन्नई पड़ता है। यहाँ देखो यहाँ पे चेन्नई पड़ता है, यही आपका कैपिटल है। क्या है, चेन्नई है। तमिलनाडु का जो कैपिटल है कहाँ है, चेन्नई है। नेक्स्ट अब तमिलनाडु का जो कि आपका चीफ मिनिस्टर कौन है, तो एम के स्टैलिन है। कौन है, तो एम के स्टैलिन है। और वहाँ का गवर्नर कौन है, तो जो कि बनवारी लाल पुरोहित है। कौन है, देखिए चीफ मिनिस्टर एम के स्टैलिन, इनका पूरा नाम है मुथुवेल करुणानिधि स्टैलिन। क्या नाम है, चीफ मिनिस्टर जो तमिलनाडु हैं उनका नाम है मुथुवेल करुणानिधि स्टैलिन, जिनको शॉर्ट फॉर्म में एम के स्टैलिन भी बोलते हैं लोग। क्या बोलते हैं, एम के स्टैलिन बोलते हैं। गवर्नर आपको देखिए बनवारी लाल पुरोहित, यह आपके चित्र में बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। यहाँ तमिलनाडु के गवर्नर हैं फिलहाल प्रेजेंट टाइम पे। चलो नेक्स्ट आपका 6 नंबर देखते हैं जो कि मध्य प्रदेश का पड़ता है। किसका पड़ता है, 6 नंबर आपका मध्य प्रदेश आता है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश को मैप में देखिए, मैंने स्टार्टिंग में बताया था सेंटर में पड़ता है। देखो सेंटर में है कि नहीं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मध्य प्रदेश आपका बीचों बीच पड़ता है, ठीक है। लगभग में मैं बताया हूँ, ठीक। चलो मैप में याद हो गया मध्य प्रदेश कहाँ पे है। चलो वहाँ के सीएम कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान हैं। और वहाँ के गवर्नर जो है अभी अभी चेंज हुए हैं, जिनका नाम है मंगू भाई जो कि छगन भाई।
जो कि पटेल। क्या नाम है देखिए आपको, पहले मध्य प्रदेश का कैपिटल कहाँ है, भोपाल है। मध्य प्रदेश का कैपिटल कहाँ है, भोपाल है। वहां का जो कि सीएम है शिवराज सिंह चौहान। कौन है, चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान है। और वहां के गवर्नर हैं आपके जो कि मंगू भाई छगन भाई पटेल। क्या नाम है, मंगू भाई छगन भाई पटेल। अभी अभी जो कि मध्य प्रदेश के गवर्नर बने हैं। इसके पहले आनंदीबेन जो कि उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर थी, उन्हीं ने जो कि अतिरिक्त प्रभाव लिया हुआ था। बट अभी अभी जो कि मध्य प्रदेश के गवर्नर निर्धारित मतलब बन गए हैं, जो कि मंगू भाई छगन भाई पटेल अभी भी बने हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात याद करने वाली बात है, पेपर के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बात है इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पेपर में पूछ सकता है, क्योंकि अभी अभी बने हैं। तो यहाँ मध्य प्रदेश के गवर्नर बने हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। चित्र में देखिए यहाँ है आपके पटेल जी। ठीक, तो इतना बात आप लोग को पता होना चाहिए। जो कि अच्छा, जो अभी भी बने हुए हैं, जो कि लेटेस्ट में बने हुए हैं, उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि वही पेपर में आने के चांस में ज्यादा हैं। क्या है, उनका पेपर में आने का चांस थोड़ा ज्यादा बन जाता है, क्योंकि अभी अभी चेंज हुए हैं। तो जो कि एग्जामिनर होता है उनको पता रहता है कि कौन कौन से चेंज हुए हैं, कि बच्चों को पता नहीं होगा, हो सकता है उसी को दे दें। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट राज्य आपका सातवां राज्य आता है कर्नाटका। क्या आता है, कर्नाटका आता है। सातवां राज्य आपका आ गया कर्नाटका। चलो अब कर्नाटका मैप में देखते हैं कहाँ पर पड़ता है। देखिए जो कि आपका महाराष्ट्र के नीचे पड़ता है। महाराष्ट्र देखिए यहाँ पे है, महाराष्ट्र से थोड़ा से नीचे सटा हुआ कर्नाटक पड़ता है। ठीक है, कर्नाटक का जो कि राजधानी है वह कहाँ है, तो कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु है। कहाँ पे है, तो बेंगलोर है। क्या है, बेंगलुरु। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु। और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं कौन है, तो BS येदियुरप्पा। और जो वहाँ के गवर्नर हैं वहाँ कौन है, थावर चंद गहलोत। देखो कौन है, देखो कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा, जो मैंने भी बताया। और गवर्नर वहाँ के जो कि थावर चंद गहलोत अभी अभी बने हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या है, यह भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि 6 गवर्नर चेंज हुए हैं। कितने, 6 गवर्नर चेंज हुए हैं और 2 CM चेंज हुए हैं। तो यहाँ 6 2 8 यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताता रहूंगा कौन कौन से चेंज हुए हैं। ठीक है, जो चेंज हुए हैं एटलीस्ट उतने तो आप लोग को भराठा याद होना चाहिए कहाँ के चेंज हुए हैं। तो कर्नाटक के चेंज हुए हैं, जो गवर्नर चेंज हुए हैं क्या नाम है, तो थावर चंद जो है कि गहलोत। नेक्स्ट राज्य आपका आता है गुजरात। कौन सा राज्य आता है, तो नेक्स्ट राज्य आपका गुजरात आता है। तो मैप में देखते हैं गुजरात कहाँ पर है। नेक्स्ट राज्य गुजरात, मैप में देखिए गुजरात एकदम पश्चिम में है। कहाँ पे है, गुजरात आपका एकदम पश्चिम। मैंने मैप बताया कि देखिए कैसे होता है, यहाँ आपका नॉर्थ होता है, साउथ होता है, वेस्ट होता है, ईस्ट होता है। ठीक है, तो आपका वेस्ट में है, टोटली वेस्ट में है। यहाँ इस तरह से मैप को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, यहाँ आपका ईस्ट हो जाता है, ये आपका नॉर्थ हो जाता है, ये आपका वेस्ट हो जाता है, ये आपका साउथ हो जाता है। तो इसी हिसाब से आपको डिवाइड किया जाता है। तो गुजरात को बोल सकते हैं कि टोटली वेस्ट में है। कहाँ पे है, वेस्ट राज्य में, वेस्ट के साइड जो कि दिशा में है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। ठीक, तो चलो अब देखो गुजरात का जो कि कैपिटल है वह कहाँ है, गांधीनगर। कहाँ पे है, गुजरात का जो कैपिटल है वहाँ आपका गांधीनगर है। कहाँ, गांधीनगर है। और यहाँ के जो CM है वह है विजय रूपानी। कौन है, तो गुजरात का जो CM है विजय रूपानी। और जो गवर्नर है आचार्य देवव्रत। कौन है, आचार्य देवव्रत। देखिए यह चित्र में आपके विजय रूपानी जी हैं जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात हैं। और देखिए यह चित्र में आपके क्या हैं, आचार्य देवव्रत जो गवर्नर ऑफ गुजरात हैं। गुजरात के कैपिटल गांधीनगर। इतना पता चला गुजरात से। चलो नेक्स्ट आपका नौवां राज्य आता है राजस्थान। क्या आता है, नौवां राज्य आपका आता है राजस्थान। तो राजस्थान आपको बहुत ही याद होना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। क्या है, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है। तो राजस्थान दिखाएंगे आपको मैप में। देखिए मैप में, देखिए यहाँ राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, चलो
देखो मैप में देख लिया राजस्थान कहाँ पे है, गुजरात यहाँ पे है, महाराष्ट्र यहाँ पे है, हमने उत्तर प्रदेश भी पढ़ लिया, हमने आपका वेस्ट बंगाल भी पढ़ लिया, बिहार भी पढ़ लिया, हमने आपका तमिलनाडु पढ़ लिया, कर्नाटक पढ़ लिया। एक दो हमने पहला पढ़ा उत्तर प्रदेश, दूसरा पढ़ा महाराष्ट्र, तीसरा पढ़ा आपका वेस्ट बंगाल, चौथा बिहार, पांचवा आपका तमिलनाडु। कौन पढ़ा? पांचवा तमिलनाडु, छठवां कर्नाटक, सातवां गुजरात, आठवां आठवां एक हमारा मध्य प्रदेश भी पढ़े थे हम लोग, आठवां मध्य प्रदेश, नौवां हमारा जो कि आया है राजस्थान। तो नौवां हम लोग पढ़ रहे हैं जो कि राजस्थान है। इस तरह से मैप में भी आपको याद हो गया कौन सा राज्य कहाँ पर है। हम लोग 9 राज्य पढ़ चुके हैं। क्या कर लिए? 9 राज्य पढ़ चुके। अब नौवां जो राजस्थान आया है इसका कैपिटल कहाँ है? तो जयपुर है। कहाँ पर है? तो जयपुर। जयपुर को एक और नाम से जानते हैं लोग। किस नाम से? पिंक सिटी। किस नाम से जानते हैं? पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है जयपुर को। अच्छा, राजस्थान का सीएम कौन है? राजस्थान का सीएम है अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत। और वहाँ का गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्र। कौन है? तो कलराज मिश्र हैं। देखिए यह चित्र में आपके दिख रहे हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान जो हैं अशोक गहलोत जी। यहाँ चित्र में आपको दिख रहे हैं जो कि कलराज मिश्र जो कि गवर्नर ऑफ राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र और चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत प्रेजेंट टाइम पे। ठीक है, राजस्थान का जो कैपिटल है वह जयपुर है। नेक्स्ट जो राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ राज्य है। चलो पता चल जाएगा क्यों इंपॉर्टेंट है। पहले मैप में देखिए फिर मैं बताता हूँ क्यों इतना इंपॉर्टेंट यहाँ राज्य है। ठीक है, आप देखिए आंध्र प्रदेश कहाँ पड़ता है। देखिए आंध्र प्रदेश यहाँ पे पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यहाँ पड़ता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ आपका 10वां राज्य है। ठीक, और एक जो इम्पोर्टेंट बात, यहाँ इसके 3 राजधानी हैं। कितनी राजधानी हैं? आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानी हैं। कितनी हैं? तो 3 राजधानी हैं। तीनों मैं आपको बताता हूँ। पहला है अमरावती, दूसरा आपका विशाखापट्टनम, तीसरा आपका कुर्नूल है। क्या है? पहला है आपका अमरावती, दूसरा विशाखापट्टनम, तीसरा कुर्नूल। अच्छा, 3 राजधानी क्यों क्यों है? क्योंकि तीनों राजधानी जो हैं आपके अलग अलग जो कि चीजें देखती हैं। ठीक है, देखो मैंने बताया आंध्र प्रदेश एक विशेष राज्य है क्योंकि यहाँ पे 3 राजधानियां हैं जो कि अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। अच्छा, अमरावती जो है यहाँ आपका क्या करता है? लेजिस्लेटिव कैपिटल है। कैसा है? यहाँ आपका लेजिस्लेटिव जो कि कैपिटल है। आपका जो विशाखापट्टनम है यहाँ आपका क्या है? यहाँ आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। कैसा है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। और जो लास्ट आपका कुर्नूल है यहाँ आपका जस्टिकल कैपिटल है। कैसा कैपिटल है? तो यहाँ आपका जस्टिकल कैपिटल है, मतलब न्यायिक जो कि न्यायिक कैपिटल है। ठीक है, जो कि वहाँ का न्यायालय है वो यहाँ पे कुर्नूल में है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं आंध्र प्रदेश एक विशेष दर्जा जो कि देने वाला राज्य है। दर्जा नहीं कहते, एक विशेष प्रकार का राज्य है जिसमें आपका क्या 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 कर सकते हो? बोल सकते हैं कि इसके 3 राजधानी है। क्या बोल सकते हो? आंध्र प्रदेश विशेष क्यों है? क्योंकि इसमें 3 राजधानियां हैं। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें 3 राजधानी है। पहला अमरावती। क्या है? अमरावती, विशाखापट्टनम एंड कुर्नूल। आपको याद हो गया होगा अब तक। चलो, अब यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी जी। कौन है? तो वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी जी हैं। और वहाँ के जो गवर्नर हैं वह कौन है? विश्वभूषण हरिचंद। आपको मैप में चित्र देखिए, ये हैं आपके चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी जी जो कि आपको चित्र में दिख रहे हैं। और यह है आपका विश्वभूषण हरिचंद जो कि आपको क्या कर रहे हैं? चित्र में है। ठीक है, आपको आंध्र प्रदेश के बारे में याद हो गया? याद हो गया आंध्र प्रदेश के बारे में? चलो गुड, बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट आप लोग देखते हैं कौन सा राज्य आता है। 11 नंबर पे आपको उड़ीसा आता है। मैंने आपको बता दिया है स्टार्टिंग में कौन से नंबर पे कौन सा राज्य आता है। आप इसी नंबर में याद करेंगे, लिखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्यों इस तरह से डिसाइड किया गया। आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। जो कि उड़ीसा नेक्स्ट है आपका 11 नंबर पे क्या है? उड़ीसा है। आपका वहां का मैप में देखिए उड़ीसा कौन सा है। देखिए उड़ीसा, उड़ीसा यहाँ है। हमने क्या उत्तर प्रदेश 1 नंबर, दूसरे नंबर महाराष्ट्र,
तीसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल, चौथे नंबर पर बिहार, पांचवें नंबर पर आपका तमिलनाडु, छठवें नंबर पर कर्नाटका, सातवें नंबर पर आंध्र प्रदेश, जो कि आठवें नंबर पर मध्य प्रदेश, जो कि नौवें नंबर पर गुजरात, 10वें नंबर पर राजस्थान। हमने 10 यहाँ 11वें नंबर पर उड़ीसा पढ़ रहे हैं। और कोई राज्य हमने पढ़ा क्या? और कोई राज्य हमने पढ़ा क्या? अभी मैंने बताया आंध्र प्रदेश में बहुत ही विशेष दर्जा जो कि यह राज्य है। इसमें 3 राज्य जो कि हैं, कौन कौन से हैं? पहला है आपका जो कि अमरावती, सेकंड आपका विशाखापट्टनम एंड थर्ड आपका कुर्नूल। अमरावती जो है आपका लेजिस्लेटिव कैपिटल है, जो कि विशाखापट्टनम है वहाँ आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, एंड कुर्नूल जो आपका है वो जस्टिकल कैपिटल है। इतनी बात आपको याद हो गया? चलो ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा जो कि आपका यहाँ पड़ता है, 11वां नंबर का कैपिटल है। ठीक है, अब अगर आपको यह सब कुछ अच्छा लगता है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड फॉलो माय जो कि फेसबुक पेज एंड फॉलो देन अगेन इंस्टाग्राम पेज। एंड आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है, कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी क्वेश्चन है, पूछना है आपको, मेरे टेलीग्राम पे जुड़ करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यह मेरा टेलीग्राम का जो कि लिंक आईडी है। ठीक है, ई एजुकेशन 521। ठीक है, टेलीग्राम पे जुड़ करके वहां से आप कोई भी क्वेश्चन इंक्वायरी कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो, बट वो पर्सनल नहीं होना चाहिए, बस आप उसके पढ़ाई के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो, अगर आप चैनल पे अगर अगर यूट्यूब चैनल पे नहीं है तो अगर आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि नए हैं तो, क्योंकि आपको लेटेस्ट वीडियो तभी मिलेगी। चलो, अब मैंने उड़ीसा के बारे में आपको बताया। उड़ीसा आपका कहाँ, इसकी कैपिटल कहाँ है? तो भुवनेश्वर है। कहाँ पे है? उड़ीसा की कैपिटल आपके भुवनेश्वर है। देख लीजिए, उड़ीसा की जो कैपिटल है वहाँ कहाँ है? भुवनेश्वर है। और जो वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है वह नवीन पटनायक जी हैं, और गवर्नर वहाँ के कौन है? तो गणेशी लाल जी हैं। चीफ मिनिस्टर वहाँ के नवीन पटनायक, देखिए चित्र में यहाँ नवीन पटनायक जी हैं, और देखिए चित्र में यहाँ गणेशी लाल जी हैं। तो मैंने आप लोग को मैप लगा दिया और चित्र लगा दिया सीएम और गवर्नर का, जिससे कि आप लोग समझ सकते हैं कि कितना यहाँ वर्क किया गया है। तो आप लोग उसके, मैंने आपको आपके लिए यहाँ किया है कि आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। किसी बहुत लोग को तो यह नहीं पता होगा कि पहले कि उड़ीसा की कैपिटल कहाँ है, अब उनको याद हो, पता चल गया होगा कि कैपिटल कहाँ है। और बहुत लोग को गवर्नर और चीजें नहीं पता होगा, अब वहां भी पता चल गया। अब यह भी नहीं पता होगा कैसे दिखते हैं, अब तो उनका चित्र भी लगा दिए। अब यह भी नहीं बोल सकते कि मैंने कभी देखा ही नहीं है। आप कभी बोल सकते हो कि मैंने जो उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक जी, उनको कभी देखा नहीं है। आपने देख लिया ना कि यही है आपके नवीन पटनायक जी, जो कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका 12 नंबर पे आता है केरला। क्या आता है? 12 नंबर पे आपका आता है केरला। केरला राज्य को मैंने मैप में आपको बताता हूँ। देखो मैप में कहाँ पड़ता है? देखो मैप में आपका पड़ता है केरला, यहाँ पे नीचे एकदम, देख रहे हो? नीचे आपका केरला पड़ रहा है। बगल में क्या था? तमिलनाडु था। क्या था? ये तमिलनाडु का पार्ट है पूरा इतना। चेन्नई आपका यहाँ पड़ता है। ठीक है, तो आपका केरला यहाँ पे है। केरला की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, देखो यहाँ पे है, देखो यहाँ पे दिख रहा है तिरुवनंतपुरम, यहाँ आपकी राजधानी है, केरला की राजधानी है। क्या है? केरला की राजधानी कहाँ है? यहाँ पे है। और पूरे भारत की राजधानी कहाँ है? आप लोग कमेंट करिएगा, पूरे भारत की राजधानी कहाँ पे है? ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ, केरला के जो कि मैंने बताया आपका क्या है, कैपिटल कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है। क्या बताया? केरला की जो कैपिटल है वह तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वह पिनरई विजयन। कौन है? पिनरई विजयन, चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, एंड आरिफ मोहम्मद खान ऑफ, जो कि गवर्नर ऑफ केरला। देखो चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला जो पिनरई विजयन चित्र में देखिए, और जो कि आरिफ मोहम्मद खान जी जो कि गवर्नर हैं आपके केरला के। इतना बात समझ में आप लोग को कि आरिफ मोहम्मद खान जी जो कि गवर्नर हैं आपके, जो कि कहाँ के? केरला के। और पिनरई विजयन आपके चीफ मिनिस्टर हैं जो कि केरला के। केरला के कैपिटल तिरुवनंतपुरम। इतना बात याद हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट राज्य आपका आता है तेलंगाना। कौन सा आता है? 13 नंबर पे तेलंगाना।
13 नंबर पे कहता है तेलंगाना। मैप में देखिए तेलंगाना कहाँ पड़ता है, देखिए तेलंगाना यहाँ पड़ता है, ठीक है, तेलंगाना यहाँ पड़ता है। ये आपका मध्य प्रदेश का पार्ट, ये आपका क्या है, जो आपका मुंबई का पार्ट है, किसका है, यह मुंबई का पार्ट है। यह क्या है आपका, देखिए इसमें नाम भी नहीं लिखा, आपको याद करके थोड़ा से। यह आपका मध्य प्रदेश का पार्ट है, किसका है, यहाँ मध्य प्रदेश का है। यह क्या है, यहाँ उत्तर प्रदेश है, क्या है यहाँ, यही तो आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। यहाँ क्या है आपका गुजरात, कौन सा पार्ट है, आपने जो जो पढ़ा है मैंने वही बता रहा हूँ, कौन सा पार्ट है, यहाँ गुजरात है। यहाँ क्या है, राजस्थान का पार्ट है, क्या है, राजस्थान का पार्ट है, ठीक है। तेलंगाना, ठीक। यहाँ अभी इसके पहले वाले पढ़े आप लोग, क्या था यहाँ, केरला का पार्ट, केरला का पार्ट पढ़े कि नहीं पढ़े, यह तमिलनाडु का पार्ट है, ठीक है। ये आपका आंध्र प्रदेश, यहाँ आपका उड़ीसा, ठीक है। वेस्ट बंगाल, क्या हो गया, वेस्ट बंगाल, बिहार। इस तरह से आप लोग याद करिए। यह सादा जो डायग्राम जो कि मैप आपको मैंने लगाया है, इसीलिए लगाया है कि आप लोग क्या करिए, इसमें आप लोग जो कि रिकॉग्नाइज करिए, याद करिए कि कौन सा जो कि राज्य कहाँ पर है। इस तरह से आपने बहुत सारे, आपने 13 राज्य के बारे में पढ़ लिया कि नहीं, लगभग में देखो आपने बहुत सारे कवर कर लिया। यह सब तो आपको याद हो जाएगा, आपको मुश्किल होगा थोड़ा सा यह वाला पार्ट याद करने में, क्योंकि इसमें छोटे छोटे बहुत सारे राज्य हैं, ठीक है। देखो यहाँ ये कितना राज्य और राज्य प्रदेश है, ठीक है, मेघालय, शिलोंग, ऐसा छोटे छोटे राज्य है ना, ये आप लोग याद कर लीजिएगा थोड़ा थोड़ा, इसको भी वो भी ट्रिक बताऊंगा कैसे याद करना है, ठीक है। इससे पहले इतने राज्य याद हो गया, कौन सा राज्य कहाँ पे है। चलो, तेलंगाना का जो आपकी कैपिटल है हैदराबाद है, क्या है, हैदराबाद है। तेलंगाना का जो कैपिटल है वह कहाँ है, हैदराबाद है, देखो हैदराबाद है। और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, कौन है चीफ मिनिस्टर, के चंद्रशेखर राव। और वहाँ के जो गवर्नर अभी अभी बने हैं, कौन बने हैं, तमिलिसाई सौंदरराजन जी, अभी अभी बनी है। देखो चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना जो कि के चंद्रशेखर राव, जो कि आपके चित्र में देखिए, और तमिलिसाई सौंदरराजन जी जो कि अभी अभी बनी है, जो कि तेलंगाना की गवर्नर क्या बनी है, तो तेलंगाना के गवर्नर बनी है अभी अभी तमिलिसाई सौंदरराजन जी। और तेलंगाना का जो कैपिटल है वो कहाँ है, हैदराबाद है। इतना बात क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट राज्य आपका 14 नंबर पे आता है झारखंड, क्या आता है, तो झारखंड आता है। झारखंड को मैप में देखिए, यहाँ देखिए मैप में आपका क्या है, झारखंड है। झारखंड का जो कैपिटल है कहाँ पे है, रांची है, देखिए यहाँ रांची है, कैपिटल कहाँ पे है, रांची है। झारखंड की कैपिटल रांची, देखिए रांची है। और जो वहाँ के सीएम है तो वहाँ कौन है, हेमंत सोरेन, कौन है, तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। और जो वहाँ के गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू, कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। यहाँ देखिए जो कि चीफ मिनिस्टर आप झारखंड है हेमंत सोरेन, यहाँ चित्र में देखिए हेमंत सोरेन जी हैं। यहाँ आपका द्रौपदी मुर्मू है, जो कि आपके चित्र में है द्रौपदी मुर्मू जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 15 नंबर पर आता है असम, कौन आता है, असम आता है। तो मैप में देखिए असम कहाँ पे है, यहाँ देखिए आपके असम यहाँ पे आ गया, जो कि पूर्व साइड में है, एकदम से पूर्व में नहीं है बट पूर्व साइड में है असम आपका, जो कि छोटा सा राज्य है, देखिए यहाँ पे, ठीक। इतना बात समझ में आ गया। चलो, असम की जो राजधानी है कहाँ पे है, दिसपुर, कहाँ पे है, दिसपुर है। और यह में आपके हेमंता बिस्वा शर्मा जी, कौन है, हेमंता बिस्वा शर्मा जी। और वहाँ गवर्नर हैं जगदीश मुखी जी। यहाँ देखिए चित्र में आपके हेमंता बिस्वा शर्मा जी, जो कि चित्र में आपको दिख रहे होंगे, हेमंता बिस्वा शर्मा जी हैं। और जो वहाँ क्या है, ये जो कि गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी जी हैं। तो यह बात आपको याद होनी चाहिए। असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, अभी नया नया बने हैं, क्या हुए हैं, अभी नए नए बने हैं। तो यहाँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। और जो वहाँ गवर्नर है वहाँ जगदीश मुखी जी हैं। जो कि असम का जो कैपिटल है वहाँ क्या है, दिसपुर है। नेक्स्ट राज्य आपका आता है असम के बाद पंजाब, क्या आता है,
पंजाब आता है। पंजाब मैप में देखिए पंजाब कहाँ पे है, तो मैप में देखिए आपका पंजाब दिल्ली से थोड़ा सा ऊपर, दिल्ली देखिए यहाँ पे है, दिल्ली से थोड़ा सा ऊपर आपका पंजाब है। पंजाब का जो कैपिटल है चंडीगढ़ है। कहाँ पे है, तो चंडीगढ़ है। पंजाब का जो सीएम है जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, कौन है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह। और वहाँ गवर्नर है बीपी सिंह बदनौर। तो यहाँ देखिए जो पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, देखिए चित्र में कैप्टन अमरिंदर सिंह है। और जो गवर्नर हैं बीपी सिंह बदनौर, चित्र में देखिए उनका पूरा नाम है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। क्या नाम है, तो विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। ठीक है, यहाँ आपका पंजाब के बारे में इतना पता हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका जो कि नेक्स्ट नंबर आपका चंडीगढ़ का है। किसका है, नेक्स्ट नंबर पे आपका छत्तीसगढ़ है। क्या है नेक्स्ट नंबर पे, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ आपका, छत्तीसगढ़ मैप में देखिए छत्तीसगढ़ कहाँ पे है, यहाँ देखिए आपका छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ कैपिटल क्या है, रायपुर है। क्या है, रायपुर है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है कहाँ पे है, रायपुर है। छत्तीसगढ़ का जो सीएम है वहाँ भूपेश बघेल जी। कौन है, तो भूपेश बघेल जी हैं। और वहाँ के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। कौन है, तो अनुसुईया उइके जी हैं। यहाँ देखिए चित्र में चीफ मिनिस्टर आप छत्तीसगढ़ जो कि भूपेश बघेल जी हैं। और यहाँ देखिए चित्र में आपका अनुसुईया उइके जो कि गवर्नर आप छत्तीसगढ़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आपका आता है हरियाणा। क्या आता है, नेक्स्ट नंबर पे आपका आता है हरियाणा। नेक्स्ट नंबर कौन आता है, तो नेक्स्ट नंबर पर क्या, हरियाणा आता है। और हरियाणा को मैप में देखिए, हरियाणा दिल्ली से सटा हुआ आपका हरियाणा राज्य पड़ता है। ठीक है, दिल्ली से सटा हुआ आपका क्या पड़ता है, हरियाणा पड़ता है। हरियाणा का जो कि आपका कैपिटल है चंडीगढ़ है। क्या है, चंडीगढ़ है। और वहाँ का जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी हैं। जैसा ही नाम देखिए हरियाणा, तो आप समझ जाइए कि वहाँ का सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर। और वहाँ के गवर्नर हैं जो कि बंडारू दत्ता जी। ये देखिए चित्र में जो कि चीफ मिनिस्टर आप हरियाणा है मनोहर लाल खट्टर जी। देखिए चित्र में ही मनोहर लाल खट्टर जी हैं। ठीक है, और जो कि वहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्ता। ठीक है, अभी भी नया नया बने हैं जो कि चीफ मिनिस्टर के, जो कि हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्ता जी। नेक्स्ट नंबर पर आपका आता है उत्तराखंड। कहाँ आता है, उत्तराखंड। जो कि आपको मैप में देखिए उत्तराखंड बहुत ही आपका अच्छा जगह है, घूमने की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। ठीक है, उत्तराखंड मैप में देखिए उत्तराखंड कहाँ पे है, देखिए उत्तराखंड यहाँ पे है। पहले यहाँ आपका उत्तर प्रदेश यहाँ था, उत्तर प्रदेश का पहले पार्ट था, यहाँ अलग होकर के उत्तराखंड बन गया है। ठीक है, तो यह आपका उत्तराखंड जो कि यहाँ की राजधानी कहाँ है, देहरादून है। उत्तराखंड की जो राजधानी है, जो कैपिटल कहाँ है, तो देहरादून है। और जो उत्तराखंड का जो सीएम अभी भी बने हैं, क्या नाम है, पुष्कर सिंह धामी। क्या नाम है, पुष्कर सिंह धामी। और वहाँ गवर्नर है बेबी रानी मौर्य जी। देखिए पहले कैपिटल देखिए उत्तराखंड का मैंने कैपिटल बताया देहरादून। कहाँ बताया, देहरादून। और वहाँ का जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी जो कि अभी अभी बने हैं, जो कि गवर्नर जो कि चीफ मिनिस्टर आप उत्तराखंड। क्या बने हैं, चीफ मिनिस्टर आप उत्तराखंड बने हैं पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, जो कि और वहाँ के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य जी। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताते हैं 20 नंबर पे आपका आता है मेघालय। क्या आता है, तो मेघालय आता है। मेघालय मैप में देखिए मेघालय, देखिए यहाँ पे छोटा सा राज्य आपका पूर्व साइड में, देखिए यह मेघालय आपका है। क्या है, मेघालय। मेघालय की जो राजधानी कहाँ है, शिलोंग है। मेघालय की जो राजधानी है वो कहाँ है, शिलोंग है। मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर हैं वह है कोनराड के संगमा। क्या नाम है, कोनराड के संगमा। और वहाँ के गवर्नर है सत्यपाल मलिक। यहाँ देखिए चीफ मिनिस्टर आप मेघालय जो कि कोनराड के संगमा जी हैं चित्र में देखिए। और जो सत्यपाल मलिक जी हैं देखो गवर्नर हैं आप मेघालय के। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आपका आता है अरुणाचल प्रदेश। क्या आता है, नेक्स्ट नंबर पे आपका आता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश मैप में देखिए पहले अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है, देखिए सबसे पूर्व में आपका अरुणाचल प्रदेश है। क्या है, सबसे पूर्व में। मान लो सूर्य भगवान यही पूर्व से निकलते हैं, तो सबसे पहले सूर्य कहाँ पड़ती है, पूर्व में पड़ती है। तो पूर्व में कौन सा राज्य में, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। पेपर में यह अक्सर क्वेश्चन आता है कि जो कि सूर्य सबसे पहले भारत के कौन से राज्य में पड़ता है। आपके ऑप्शन कहाँ होना चाहिए,
अरुणाचल प्रदेश में होना चाहिए। अगर देश में पूछे तो जापान में। कहाँ पे? जापान में। जापान में जो कि आपका जो कि सूर्य जो कि सबसे पहले पड़ता है। अगर देश की बात करें तो, अगर आपका राज्य की बात करें, भारत के राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक, इतना बात समझ में आया? चलो, अब अरुणाचल प्रदेश का हम लोग देखते हैं राजधानी कहाँ है, तो ईटानगर है। कहाँ पे कैपिटल है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश का जो कैपिटल है कहाँ है? ईटानगर है। और जो वहाँ के जो कि चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू जी, कौन है? तो पेमा खांडू जी हैं। और वहाँ के गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। जो कि चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू जी, और जो कि वहाँ गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। यहाँ देखिए चित्र में जो कि पेमा खांडू जी और यहाँ बीडी मिश्रा जी हैं। ठीक, तो यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश का जो कि कैपिटल, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर आपको याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए आपका जो आता है गोवा। क्या आता है? अरुणाचल प्रदेश के बाद आपका आता है गोवा। गोवा, गोवा सुने होंगे, दिमाग में आ गया होगा, घूमने टहलने वाली बात है। चलो देखो गोवा। गोवा को मैप में देखिए कहाँ पे है, मुंबई के सटा हुआ है। क्या है? मुंबई के पास में गोवा आपका है। यहाँ देखिए पार्ट आपका किसका है? मुंबई का है। उसके सटा हुआ यह पार्ट आपका गोवा है। यह गोवा है। क्या है? यह गोवा है। गोवा के जो राजधानी है कहाँ पे है? तो कि पणजी है। क्या है? पणजी है। जो कि यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर आपको देखिए, गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ प्रमोद सावंत है। कौन है? चीफ मिनिस्टर आप गोवा प्रमोद सावंत हैं। और वहाँ के जो कि क्या है, गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हैं आपके श्रीधरन पिल्लई जी। देखिए चित्र में, ये देखिए गोवा के जो कि चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत जी। ये देखिए चित्र में प्रमोद सावंत हैं। और जो गवर्नर हैं श्रीधरन पिल्लई। चित्र में देखिए यहाँ श्रीधरन पिल्लई जी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका गोवा के बाद आपका आता है मणिपुर। क्या आता है? तो मणिपुर आता है। देखिए मणिपुर, मणिपुर आपका आ गया। मणिपुर मैप में देखिए मणिपुर कहाँ पड़ता है। देखिए मणिपुर भी आपका यहाँ छोटा सा राज्य, यहाँ पूर्व के साइड में पड़ता है मणिपुर। क्या पड़ता है? तो यहाँ मणिपुर। मणिपुर की जो कैपिटल है वहाँ क्या है? इम्फाल है। कहाँ पर है? इम्फाल है। मणिपुर का जो कैपिटल देखिए, मणिपुर का जो कैपिटल है कहाँ पे है? इम्फाल है। और मणिपुर का जो कि सीएम है एन बीरेन सिंह। क्या नाम है? एन बीरेन सिंह। और जो वहाँ गवर्नर है वह है नजमा हेमतुला जी। कौन है? तो नजमा हेमतुला जी। देखिए चित्र में, जो कि आपके चीफ मिनिस्टर आपका मणिपुर के हैं एन बीरेन सिंह, और जो कि नजमा हेमतुला जो गवर्नर हैं आपके जो कि मणिपुर के। इतना पता चल गया आपको। चलो नेक्स्ट आपका आता है त्रिपुरा। क्या आता है? नेक्स्ट राज्य आपका आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा क्या आता है? त्रिपुरा। त्रिपुरा को मैप में देखिए, यहाँ भी आप एक बहुत ही छोटा राज्य आपका आता है, पूर्व साइड में त्रिपुरा पड़ता है। त्रिपुरा के जो कैपिटल है अगरतला। कहाँ पे है कैपिटल इसकी? इसकी राजधानी अगरतला है। और जो कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लब देव कुमार, जो कि कुमार देव हैं। कौन है? बिप्लब कुमार देव हैं। और जो वहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं। कौन है? तो सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं। पहले मैप में जो कि आपका कैपिटल देखिए त्रिपुरा का अगरतला। और वहाँ का चीफ मिनिस्टर देखिए बिप्लब कुमार देव, जो कि मैंने बताया जो कि चीफ मिनिस्टर आपके हैं त्रिपुरा के। और जो कि गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य, जो कि आपके चित्र में देखिए। नेक्स्ट आपका आता है सिक्किम। त्रिपुरा के बाद आता है सिक्किम आता है। नेक्स्ट नंबर पे सिक्किम आपका आता है। सिक्किम, तो मैप में देखिए आपका सिक्किम कहाँ है। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट आपको सारी जानकारी अच्छी मिलेगी। ठीक है, देखो सिक्किम आपको देखिए यहाँ पे छोटा सा राज्य है। देखिए सिक्किम दिख रहा है यहाँ पे। सिक्किम आपका यहाँ छोटा सा राज्य है। इसका जो कि राजधानी कहाँ है? गंगटोक। यहाँ पे गंगटोक है। और वहाँ का जो कि चीफ मिनिस्टर कौन है? तो जो कि सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग। क्या नाम है? प्रेम सिंह तमांग। तो सिक्किम का देखिए गंगटोक कैपिटल क्या है? गंगटोक है। और जो कि चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग। और जो वहाँ का गवर्नर है गंगा प्रसाद। कौन है? गंगा प्रसाद। यहाँ देखिए प्रेम सिंह तमांग जो कि चीफ मिनिस्टर हैं आप सिक्किम के। और यहाँ देखिए गंगा प्रसाद जी हैं जो कि गवर्नर हैं आप सिक्किम के। ठीक, इतना बात समझ में आया।
नेक्स्ट आपका है जो कि नागालैंड। क्या है? सिक्किम के बाद आपका नागालैंड है। नागालैंड, नागालैंड को मैप में देखिए कहाँ पे है। देखिए यहाँ आपका छोटा सा राज्य नागालैंड है। क्या है? नागालैंड है। ठीक है। ये इसकी जो राजधानी है कोहिमा है। कहाँ पे है? तो कोहिमा है। और जो कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो। कौन है चीफ मिनिस्टर? आप जो कि नागालैंड के नेफ्यू रियो हैं। ठीक है। और गवर्नर कौन है? तो आर्यन रवि हैं। कौन है? आर्यन रवि। ये देखिए चीफ मिनिस्टर आप जो है कि जो कि नागालैंड के हैं कौन है? नेफ्यू रियो। ये देखिए चित्र में नेफ्यू रियो जी हैं। और गवर्नर हैं आपके नागालैंड के आर्यन रवि। कौन है? आर्यन रवि जी। ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट नंबर आप देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट नंबर आपका मिजोरम का है। किसका है? मिजोरम का है। किसका है? तो नेक्स्ट नंबर आपका मिजोरम का है। मैप में देखिए आपका मिजोरम कहाँ पे है। देखिए यहाँ आपका मिजोरम यहाँ पे है। यहाँ देखिए आपका मिजोरम है। ठीक है। मिजोरम का जो कैपिटल है वो क्या है? आइजोल है। आइजोल क्या है? कैपिटल है मिजोरम का। देखो मिजोरम का जो कैपिटल है वो कहाँ है? तो आइजोल है। और जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं कौन है? जोरम थंगा जी। कौन है? जोरम थंगा जी। और गवर्नर हैं अभी भी बने हैं हरि बाबू कुंभनाथनपति। क्या नाम है? जो कि चीफ मिनिस्टर बने हैं जोरम थंगा जी। जो चित्र में देखिए जोरम थंगा जी हैं। और जो गवर्नर अभी अभी बने हैं मिजोरम के क्या नाम है? हरि बाबू कंभमपति। क्या नाम है? हरि बाबू कंभमपति। ठीक है। नेक्स्ट आपका खत्म हो गया, बचा हुआ अभी अभी एक राज्य बचा है। 27 ही राज्य हुआ। कितने राज्य मैंने बताया था? 28 राज्य हैं। अभी एक राज्य बचा हुआ है। कौन सा राज्य बचा हुआ है बताओ फटाफट। अभी आपका अरुणाचल, अभी आपको हिमाचल प्रदेश बचा हुआ है। क्या बचा है? हिमाचल प्रदेश बचा हुआ है। देन लास्ट आपका आता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है। मैप में देखिए यह हिमाचल प्रदेश कहाँ पे है। यहाँ देखिए आपका हिमाचल प्रदेश यहाँ पे है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। हिमाचल प्रदेश आपका लोकेटेड ऑन द, देखो दिल्ली यहाँ पे है। दिल्ली से आपका पड़ेगा ऊपर थोड़ा से पंजाब, पंजाब के बाद छत्तीसगढ़, जो कि चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद पड़ेगा आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है। यहाँ आपका हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है कहाँ पे है? शिमला है। कहाँ पे? शिमला। हिमाचल प्रदेश का जो राजधानी है वह शिमला है। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर जी। कौन है? जयराम ठाकुर। और जो कि यहाँ पे गवर्नर हैं जो कि राजेंद्र विश्वनाथ अर्केलर। क्या नाम है पहले यहाँ का चीफ जो कि गवर्नर, जो कि कैपिटल देखिए हिमाचल प्रदेश का कैपिटल जो कि शिमला है। और हिमाचल प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर जी। क्या नाम है? जयराम ठाकुर। ठीक है। और जो वहाँ के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। क्या नाम है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। यहाँ अभी अभी बने हैं इसलिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के जो भी गवर्नर हैं अभी भी बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। जो कि आपका चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर जी। ठीक है। जो कि हिमाचल प्रदेश का कैपिटल कहाँ है? शिमला है। तो यहाँ बात आप लोग को क्लियर हो गया सब कुछ। चलो नेक्स्ट, और राज्य बचा है क्या? नहीं, अभी राज्य तो नहीं बचा है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट जो कि सूचना आपको लोगों के लिए। ठीक है। हमने क्या किया? 28 राज्य को डिस्कस किया। कितने राज्य को? 28 राज्य को, 28 स्टेट को हमने डिस्कस किया। उनके क्या बताया हमने? स्टेट, कैपिटल, सीएम, गवर्नर, वो भी मैप और पिक के साथ। हमने इतना सब कुछ डिस्कस किया। क्या किया? 28 राज्य इंडिया के, भारत के 28 राज्य को स्टेट, कैपिटल, सीएम और गवर्नर, मैप और पिक के साथ इतना सब कुछ हमने डिस्कस किया। ठीक है। आगे हम लोग कल वाले क्लास में जो कि केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। कितने हैं? 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। उन 8 के मैं क्या करूंगा? कैपिटल और उनके जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो कि वहाँ जो जहाँ गवर्नर हैं, सीएम जहाँ के हैं और कहीं के
आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, कौन कौन है, एडमिनिस्ट्रेटिव है। तो हम इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे कल वाले क्लास में, ठीक है। तो कल भी आप इसी तरह बने रहिए। चलो तब तक के लिए थैंक यू।